धनबाद जिले के केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 4 माह से जहरीली गैस रिसाव जारी है। अब क्षेत्र में भूधसान होना भी शुरू हो गया है। मुख्य मार्ग धनबाद बोकारो सड़क भी धंस गई है। सड़क के ठीक बगल स्थित वॉल भी ढह गया, जहां से तेजी से गैस रिसाव हो रहा है। केंदुआड़ी में धनबाद बोकारो मुख्य सड़क के धंसने की घटना के दूसरे दिन जानकारी लेने डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार और बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल अधिकारियों के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किए। डीसी आदित्य रंजन ने सड़क के नीचे पीछे पाइपलाइन को डाइवर्ट करने के निर्देश माडा को दिए। केंदुआड़ी थाना में डीसी, एसएसपी और बीसीसीएल सीएमडी बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। डीसी ने बताया कि पूरा क्षेत्र डेंजर जोन हो चुका है, यहां रहना खतरनाक है। केंदुआड़ी क्षेत्र अग्नि प्रभावित होने के साथ साथ गैस रिसाव और भूधसान की स्थिति से भी घिरा है और बीसीसीएल प्रबंधन पहले ही इसे स्पष्ट कर चुका है। डीसी ने भी दौरे की स्थिति के बाद भयावह पाते हुए स्थानीय लोगों से अपील की कि अविलंब बेलगड़िया शिफ्ट होने का मन बनाएं। पाइपलाइन को शिफ्ट करने के लिए रूट प्लानिंग होगी और जैसे ही रूट प्लानिंग होती है तत्काल पाइपलाइन को शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी आबादी इस पाइपलाइन से पानी पहुंचता है। वहीं बीसीसीएल सीएमडी ने कहा कि बेलगड़िया में सभी तरह की सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। अब तो रोजगार के भी विकल्प खोल दिए गए हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी बात हो रही है, ताकि बेलगड़िया में उद्योग स्थापित हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। सुविधाओं की वहाँ कोई कमी है। मुझे जो लगता है यहाँ के लोगों की जो बातें आ रही है या प्रेस मीडिया से जो आ रही है, मुझे स्पष्ट लगता है कि कुछ एक लोग या तो मोटिवेट करके या दिग्भ्रमित करके, भोले भाले लोगों को दिग्भ्रमित करके उनसे कि ऐसा करो कि ऐसा चीज़ मांगो कि वो हो ही नहीं। कोयला नगर में घर दे दीजिए, तो कार्मिक नगर में घर दे दीजिए, तो ये सब चीज़ें तो हो ही नहीं सकती है। जो उस पर क्या बातचीत है। कितने लोगों की लिस्टिंग यहाँ से हुई है सर? देखिए 535 फैमिलीज की हमारे पास सूची तो है, जो 19-17 के सर्वे में है, 17-19 में। बट इमीडिएट सेंस में अभी जो जहाँ घटना हुई है वो थोड़ा साइट से, जो हमारा हाई रिस्क साइट है उससे थोड़ा बाहर भी है और हाई रिस्क साइट के अंदर भी है। तो कुछ फैमिलीज हैं जो छूटे हुए हैं। वो एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है लोगों को, उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। अभी की मीटिंग भी सिर्फ इसी मुद्दे पे थी कि कैसे ऐसे लोग जो प्रभावित तो हैं किंतु वो सर्वे से बाहर है, तो ऐसे लोगों को कैसे हम लोग जो है एंट्री कराएंगे, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, ताकि उन लोगों को जान माल की सुरक्षा के लिए इमीडिएट हम लोग उनको घर दे सकें, उनको कॉम्पनसेशन दे सकें। उसके लिए अभी एक मुआने से जो सर गैस निकल रहा है, उसके लिए क्या अभी करने का गैस तो देखिए नवंबर दिसंबर से ही हम लोग देख रहे हैं वो बंद नहीं होने वाला है। ये पूरा क्षेत्र ही अग्नि प्रभावित और ये कोई सिलेंडर नहीं है कि खत्म हो जाएगा। ये अंदर ही अंदर भूगत आग है जो बढ़ेगा ही समय के साथ। वो जितना ऑक्सीजन उसको मिलेगा उतना वो दर्द। और सभी साइंटिस्ट ने, ये हम लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग उतना साइंटिफिक चीज़ें नहीं जानते हैं, किंतु ये बातें जो मैं कर रहा हूँ वो टेक्निकल एजेंसीज को बुलाकर हम लोगों ने बैठक करी है। स्पिंकर है, पीजीएमएस है, आईआईटी धनबाद है और एक प्राइवेट एजेंसी की पानी करके थे, वो सब आके बता के गए। ये पूरा जोन ही डेंजर जोन है और आज आपको धुआं दिख रहा है, कल आग दिखेगा। आज 2 फीट 4 फीट का सब्सिडेंस है, आज 10 फीट का क्रैक है, कल 100 फीट का क्रैक हो जाएगा, कल 50 फीट का सब्सिडेंस हो जाएगा। तो वो कोई जानता नहीं है। तो ये धुआं ऐसा नहीं है कि कोई छोटी जगह है जहाँ से हम लोग आज बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, वो बंद नहीं होना है। तो हम लोग उसको शिफ्ट करना ही एक ऑप्शन देते हैं। जन संवाद भी नहीं, अभी जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के आलोक में एक्शन हम लोग कोशिश करेंगे। सड़क के भविष्य को लेकर क्या है सर? सड़क का जो भविष्य मुक्त सड़क हो जाता है, अभी जो डाइवर्जन रूट है वो यूज हो रहा है और एनएच की टीम को भी दिया गया है टास्क। आरसीडी से भी लोग आज भी आए हुए हैं, तो वो लोग भी असेसमेंट कर रहे हैं और जो फाइनल बनेगा उसके हिसाब से हम लोग जो संबंधित एजेंसी है उसको डीपीआर के लिए देंगे और फिर नया सड़क जो है अगर डाइवर्ट करना होगा तो नया सड़क की जो हालात अभी प्रथम दृष्टया लग रहे हैं और जो आरसीडी के लोगों ने भी बताया है कि ये सड़क तो अब यूज होने लायक है, इस रास्ते तो नहीं है। लोग शिफ्ट होने के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि अब तो खतरा बहुत अधिक बढ़ गया। पहले ही आप इससे पहले बोले थे, पहली बार गैस हम लोगों ने कई लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि शिफ्ट होना चाहते हैं। देखिए हम लोग तो लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि किसी के भी बातों में सर्वे जो है नहीं हुआ, बता दें। हाँ, उसमें वही है कि हम लोग चूंकि जीएमपी 2.0 भारत सरकार अनुमति देता है, तो हम लोग उनसे अनुमति चाहेंगे। भारत सरकार को हम लोग पत्र भेज रहे हैं कि वो लोग जो है इमरजेंसी के आधार पर अनुमति दें, क्योंकि 17-19 का सर्वे है। सर ये डेंजर जो कितना दूर तक है? वो तो साइंटिफिक चीज है, वो तो नहीं, वो साइंटिफिक चीज है। वो
इस एरिया का जो मैप है उसको देख के लग रहा है कि पूरा गैलरी बहुत लंबे दूर तक है, बट वो एग्जैक्ट डिटेल नहीं है। सर पाइपलाइन का डायवर्सन किस तरफ से वो भी माडा को दिया गया है निर्देश। वो लोग अभी पाइपलाइन का डाइवर्जन रूट प्लान कर रहे हैं, उसका एस्टिमेट भी बना रहे हैं। कुछ सहमति बनी जाने पर? नहीं, लोगों से तो अभी बातचीत नहीं हुई है, बट लोगों से अनुरोध है आपके माध्यम से भी कि तत्काल शिफ्ट करने के लिए जो भी तरीका है उसके हिसाब से शिफ्ट होइए, क्योंकि ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट जान है तो जहान है, जैसा लोग कहते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग भरोसा रखिए एडमिनिस्ट्रेशन पर, बीसीसीएल पर। हम लोग बहुत ही संवेदनशील तरीके से जो भी बेस्ट हो सकता है, ये हम लोग का मंशा ही है। आप लोग 8-10 महीने से सब लोग देख रहे हैं, बेलगड़िया विजिट भी हम लोगों ने यहाँ के लोगों को कराया है। अगर ऐसी खराब स्थिति होती तो हम इतना बोल्डली लोगों को बस से ले जाकर बेलगड़िया नहीं दिखाते। तत्काल के लिए तो अभी तत्काल शिफ्टिंग के लिए अनुरोध होगा और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द लोग शिफ्ट। आप सब लोग देख ही रहे हैं, यह जगह जब 3 दिसंबर को गैस यहाँ से निकला था, उसी समय से हम लोगों ने बृहद स्तर पर यहाँ कार्य करना शुरू कर दिया और लोगों को यह समझाने की पूरी हम लोगों ने चेष्टा की। हमारे विभिन्न साइंटिफिक एजेंसी, ISM, सिम्फर और भी एजेंसीज ने आकर के यहाँ पर डेरा डाला, होल किए, नाइट्रोजन फ्लशिंग किए, राहत शिविर चलाया। यहाँ के DM शाह साहब और हमारे टीम CISF की टीम सुरक्षा व्यवस्था सब दे करके लगातार समझाने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन अब जो ये घटना आप देख रहे हैं, दरार पड़ा है, घरों में भी दरार आ रहा है, यह स्वाभाविक एक प्रक्रिया के तहत हुई और कुछ दिनों के बाद जो हम लोग टेक्निकली बोल सकते हैं कि खतरा और बढ़ता ही जाएगा। जितना जल्दी हो उतना जल्दी, जैसा कि अभी DC साहब ने बताया कि उचित स्थान पर निकल के पहले खतरे के स्थान से अपने जान को बचाएं। अपना जान पहले है तभी कुछ। बेलगड़िया के अलावा कोई और ऑप्शन देंगे क्या आप लोगों को? देखिए, बेलगड़िया एक सिटी में कन्वर्ट होने जा रहा है। वहाँ रोड, रास्ता, बिजली, पानी, 2-2 घर, गाय भैंस अगर हैं उनको भी बांधने की व्यवस्था, रोजगार का हम लोग अधिक से अधिक उपाय कर रहे हैं। कुछ रोजगार शुरू हो गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज लोग मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। शॉपिंग शॉप्स भी उनको वहाँ वितरण किया गया है। ई-रिक्शा भी चल रहा है और आने वाले 2-3-4 महीनों में और भी रोजगार से संबंधित व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट का, स्किल का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लड़कियां ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हैं, पेलोडर ऑपरेटर चला रहे हैं, फिटर है, मल्टी स्किल टेक्नीशियन बन के दूसरे दूसरे जगह में लोग 18,000, 15,000, 20,000 रुपया पा रहे हैं। तो ऐसे ही जनरली मैंने पूरे लोगों को रोजगार आने वाले समय में पूर्ण रूप से दिलाने की पूरी व्यवस्था हो रही है। और उस कुछ समय के बाद उनको लगेगा कि हम कहाँ थे और कितनी अच्छी जगह आ गए। सर गैप कहाँ हो रहा है? आखिर क्यों नहीं मानना चाहते लोग? जब इतनी जान अच्छी तक व्यवस्था बनाई फिर भी नहीं जाना चाह रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति को अगर कोई वहाँ 30 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहा है तो उस जगह से एक अपना अपनत्व की भावना हो जाती है। और अपना लकड़ी भी, झोपड़ी भी, एक लोहा लक्कड़ भी, बकरी भी, उस सब के प्रति एक जुड़ाव हो जाता है, जो कि हम लोग सब समझ सकते हैं। वही जुड़ाव उनको जुड़ाव इतना अभी तक जुड़े हुए है कि वो हट नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों पर भी मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी लोगों को समझाने का कार्य करें और इस परिस्थिति में जो अभी हो गई है, जितना जल्दी हो सके अपना सुरक्षित स्थान बेलगड़िया में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, बहुत लोग वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ जाकर अपने जान को पहले बचाएं। सर वो लोग का भी कहना है कि देखिए, और एक व्यवस्था बनी वहाँ पर सारी और व्यवस्था जैसे मैंने बताया, स्किल डेवलपमेंट का, रोड, रास्ता, बिजली, रात में जाइए लाइट की व्यवस्था है, दुकान भी दिए जा रहे हैं लोगों को। करीब 75 से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप औरतों का बना हुआ है। हमारे BCCL की तरफ से एक इंटरप्रेनर का भी छोटा सा रोजगार, जैसे कि मशरूम की खेती और विभिन्न प्रकार का ये हो रहा है। अलग अलग उद्योग घरानों से भी हम लोग की बात चल रही है। आने वाले महीनों में वो लोग भी आएंगे। तो कहीं पर जब एक प्रक्रिया शुरू होती है रिहेबिलिटेशन की, तो वहाँ व्यवस्था बनाई गई है और समय के साथ इतना झरिया शहर भी तो एकाएक नहीं ना बस गया होगा। तो ये भी तो धीरे धीरे लोग आते आते और फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, वहाँ बहुत सारे कुर्सी भी लोगों ने खोल दिया है। तो अपने आप रोजगार का सृजन, और हम लोग उसमें लगे ही हैं और केंद्र सरकार के द्वारा पूरी मदद मिल रही है और कोल इंडिया ने पूरा उसके लिए 5940 करोड़ की व्यवस्था की है। तो 2-4-5 महीने के बाद उनको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू में कुछ कठिनाई लग सकता है क्योंकि अपने क्षेत्र से लगाव ज़्यादा होता है।